नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसमें अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत देवास के यात्रियों का जत्था इंदौर एयरपोर्ट से शिरडी के लिए आज रवाना हुआ, जिन्हें सांसद मंत्री द्वारा शुभकामनाएं दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी तीर्थ यात्रियों को वर्चुअल संवाद किया और सभी को यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सरकार द्वारा विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, जहां मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत चुनावी साल में हवाई जहाज द्वारा सैकड़ों लोगों को तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है। जहां इसी के तहत आज इंदौर एयरपोर्ट से बड़ी संख्या में देवास क्षेत्र के बुजुर्ग लोगों को शिरडी के लिए हवाई जहाज से रवाना किया गया। यात्रा के पहले इंदौर सांसद शंकर लालवानी, मंत्री उषा ठाकुर, कलेक्टर इलैयाराजा टी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीर्थ यात्रियों से वर्चुअली संवाद किए और सभी को यात्रा की शुभकामनाएं दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीर्थ यात्रा और तीर्थ यात्रा के माध्यम से अभी तक बसों और ट्रेनों में तीर्थ यात्री आते थे, लेकिन पिछले दिनों से हमने देखा भोपाल से और उसके बाद इंदौर से और तीसरी बार इंदौर से यहाँ से शिरडी से यात्री गए हैं, 32 यात्री गए हैं। देवास जिले के, उसके पहले आगर जिले के थे। और जिस प्रकार मैं देख रहा था कि यात्रियों में, तीर्थयात्रियों में उत्साह था, उन्होंने कभी हवाई जहाज में बैठे नहीं थे और सब में इतना उत्साह का वातावरण था कि वो पहली बार हवाई जहाज में बैठे थे। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दिया कि हमको हवाई यात्रा करने का मौका मिला है और कल शाम को वो वापस भी आएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हवाई यात्रा में दर्शन करने के लिए योजना शुरू हुए हैं। अभी तक इंदौर एयरपोर्ट से आई थिंक 2 ग्रुप्स गए हैं। पहले ग्रुप आगरमालवा से यात्रीगण आए थे। आज देवास से मतलब शिरडी जाने के लिए हवाई यात्रा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वर्चुअली कनेक्ट हुए। हमारे जनप्रतिनिधिगण, सांस्कृतिक मंत्री उषा ठाकुर मैडम और हमारे सांसद महोदय और IDA के अध्यक्ष जी जयपाल सिंह और गौरव रणदेव जी, इस प्रकार के सभी जनप्रतिनिधिगण भी इसमें शामिल हुए हैं। एंड लगातार हम लोग उनका स्वागत भी कर रहे हैं। इंदौर एयरपोर्ट से विदाउट एनी प्रॉब्लम उनको एक कन्वीनियंट वे में एयर ट्रैवल कैसे, बहुत सारे लोगों का एयर ट्रैवल नया पहली बार कर रहे हैं, तो वो सारी व्यवस्था हम लोग इसको ओवरलुक कर रहे हैं। इंदौर के कृषि महाविद्यालय में आयोजित मालवा किसान मेला 2023 का 3 दिवसीय मेले का आज समापन हुआ, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा सांसद शंकर लालवानी शामिल हुए। इस दौरान सांसद ने बताया कि इस मेले की एक छत के नीचे 250 स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें नए यंत्र की प्रदर्शनी की उन्होंने जमकर तारीफ की। समापन अवसर पर सभी किसानों को धन्यवाद देते हुए सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के खाद्यान्न के क्षेत्र में किसान आत्मनिर्भर हो रहा है। साथ ही गेहूं की पैदावार के मामले में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। हालांकि खेती में कई नई तकनीक आ गई है, जिससे किसानों का काम भी हाईटेक हो गया है और आमदनी भी बढ़ रही है। खाद को लेकर संसद ने कहा कि देश की खाद की कीमत को प्रधानमंत्री ने बढ़ने नहीं दिया। पहले के समय में खाद के लिए किसानों में झगड़े होते थे, लेकिन आज की स्थिति में सभी गोडाउन पर खाद भरे हुए हैं। इस समापन के अवसर पर सांसद ने ऐसे कई किसानों को सर्टिफिकेट प्रदान किए जिन्होंने प्राकृतिक खेती कर अपना अलग मुकाम हासिल किया। साथ ही उत्कृष्ट स्टॉल प्रदर्शनी संचालकों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि क्षेत्र में किसानों को उन्नत तकनीक की जानकारी मिल सके, इस उद्देश्य से 3 दिवसीय मालवा किसान मेले का आयोजन किया गया। तो एक बार आयोजकों के लिए ताली बजा दें। इतना बड़ा स्टॉल लगाया 250 और मुझे लगता है कि इस पूरे स्टॉलों में हर प्रकार के बीज भी है, खाद भी है, यंत्र भी है, तो सभी एक ही जगह है। तो ये बहुत अच्छा एक मेले का आयोजन किया गया और मैं इस मेले के समापन अवसर पर जिन्होंने इसमें सहयोग किया उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान, इस 3 दिवसीय कृषि मेले में 250 से ज़्यादा स्टॉल लगे हैं और इस स्टॉलों में अलग अलग उच्च कोटि के बीज हो, खाद हो, नए जो षड्यंत्र जो कि कृषि में काम आते यंत्र, उन सब की प्रदर्शनी लगी है। और खास बात ये है कि जैविक उत्पादन की भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है। तो इसके माध्यम से एक ही अम्ब्रेला में एक ही जगह इतने सारे सभी उपलब्ध किसानों को कहीं ना कहीं सुविधा देती हैं।
नई तकनीक के माध्यम से किसान किस प्रकार उत्पादन बढ़ा सकते हैं, अच्छे बीज किस प्रकार से, उन्नत किस्म के बीज, और उसके साथ साथ सॉइल कार्ड के माध्यम से हमको कौन से बीज का उत्पादन करना चाहिए, कौन से फसल का उत्पादन करना चाहिए। तो इन सब बातों को लेकर 3 दिन तक लगातार यही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में किसान उन्नत होते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। आज यहाँ पर शुरुआती दिन में 4 से 5 हज़ार किसानों का फुटफॉल रहा है। दूसरे दिन भी काफ़ी बड़ी संख्या में किसान रहे हैं और आज आप मजमा देख ही रहे हैं किसानों का, काफ़ी अच्छी संख्या में किसानों ने सेवा की। आए थे सर शुभारंभ के दिवस में प्रदेश के लाडले कृषि मंत्री माननीय श्री कमल पटेल जी रहे थे। दूसरे दिवस में भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि रहे हैं और आज इंदौर जिले के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री शंकर लालवानी जी रहे थे। अभी और भी जनप्रतिनिधि जी आने वाले हैं, जो कि अभी जैसा अभी अनाउंस हुआ है कि माननीय श्री गोलू शुक्ला जी भी आ रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि और किसान नेताओं का आवागमन लगातार चल रहा है। स्मार्ट सिटी के विभिन्न प्रोजेक्ट को लेकर आज स्मार्ट सिटी बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक नेहरू नगर स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय में आज संपन्न हुई, जिसमें इंदौर की कलेक्टर, स्मार्ट सिटी कंपनी के चेयरमैन इलैया राजा टी व निगम आयुक्त हर्षिका सिंह सहित कई लोग इस बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें, हर साल की तरह इस साल भी बारिश के पहले नगर निगम जर्जर मकानों पर कार्रवाई कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने बताया कि जो खतरनाक बिल्डिंग है उन पर कार्रवाई भी हुई है। साथ ही हमने 5 से 7 चिन्हित बिल्डिंग है और इसके साथ ही हमारे संज्ञान में आया कि हाउसिंग बोर्ड की भी बिल्डिंग है, वहाँ के लोगों को शिफ्ट करवाएं जिससे हम उस पर काम कर सके, बरसात के पहले उसे प्रोटेक्ट कर सकें। निगम आयुक्त ने बताया कि मेरे संज्ञान में जो 2 से 3 बिल्डिंग है जिसमें 400 से 500 लोग रह रहे हैं, वहाँ हाउसिंग बोर्ड की बिल्डिंग है। हमारे स्तर पर 5 से 6 बिल्डिंग है जिस पर हम अगले सप्ताह काम करेंगे। आज स्मार्ट सिटी का बोर्ड मीटिंग था, उसमें चेयरमैन यानी कि कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में ये मीटिंग रखी गई थी। जो विभिन्न रूटीन के मसले हैं वो तो थे ही, उसके अलावा जैसे स्पेशली क्योंकि हम लोग, मेरे लिए भी ये पहली बोर्ड मीटिंग थी, तो इंडक्शन ऑफ न्यू मेंबर्स इनटू द कंपनी, साथ में मेयर के भी प्रतिनिधि का इंडक्शन, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा जो कुछ बिल्डिंग्स जिसको रिहेबिलिटेट किया है स्मार्ट सिटी ने, उनके चाहे वो हमारे गोपाल मंदिर का जो है उसका कैसे उसको मेंटेनेंस में ले जाना है। कुछ चीज़ें ये ज़रूर डिसीजन हुआ कि जो आईएमसी यानी कि नगर निगम की प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको स्मार्ट सिटी ने डेवलपमेंट के काम के लिए लिया था, उसका जो फाइनल डिसीजन है वो आईएमसी यानी कि नगर निगम के माध्यम से ही किया जाना उचित होगा। एंड रिमेनिंग जैसे नगर निगम की ना कुछ चीज़ें हैं, मतलब हम लोग ये डिसीजन लिया कि नगर निगम को है ना उसका स्मार्ट सिटी ने पूरा डेवलप कर दिया तो नगर निगम को वापस करे, हैंड ओवर करे। पार्क है, नेहरू पार्क है, उसका हम लोग वापस नगर निगम को है ना हैंड ओवर करने के लिए ना डायरेक्शन दिए। एंड देन वो आगे ना अपना नगर निगम अपना प्रॉपर्टीज़ को ना किस प्रकार को है ना मेंटेन करेगा, वो ऑपरेशनल मेंटेनेंस है ना उसको लेकर है ना डिसीजन है ना होगा। एंड कुछ है ना स्मार्ट स्कूल्स है ना, मतलब है ना जैसे हम दूसरे स्मार्ट सिटी से भी लर्न कर रहे हैं कि हम लोग बन सकते हैं क्या, उसका एक प्रोजेक्ट करने के लिए कहा है। उसके अलावा जलूत में जैसे ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से ना सोलार है ना प्रोजेक्ट है, उसको लेकर है ना मतलब टेंडर्स है ना आ गया है, मतलब टेक्निकल है ना बिट्स है ना ओपन हो गया है। उसका अगेन हाईएस्ट लेवल पे हम प्रॉपर इन्फॉर्म करते हुए, इसमें काफ़ी सारा टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व है। ऊर्जा विकास निगम के ना स्पेसिफिकेशंस भी है ना इन्वॉल्व हैं। सो उनका हायर अथॉरिटीज़ के साथ है ना डिस्कशन करके इसको जल्दी फाइनल करके फिनेंशियल बिट है ना खुलने के लिए ना डायरेक्शन दिए हैं। एंड कुछ है ना CSR एक्टिविटीज़ के अंदर भी जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमको सोलार सिटी चैलेंज भी दिया था जब इन्हें ग्रीन बॉन्ड रिलीज़ हुआ था, तो उसके लेकर काफ़ी कुछ है ना कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, मतलब कुछ बाईलास में चेंजेस भी होने वाले हैं। कुछ चौराहे पे हम लोग एक सोलार ट्रीज़ है ना लगा करके, वो 2 चीज़ें हैं कि एक तो पब्लिक को सेंसिटाइज भी करेगा, सेम टाइम मतलब हम है ना ऐसे कोई स्ट्रीट्स ऐसे एक फुल्ली है ना सोलार पावर्ड है उसका जनरेट करने के लिए स्मार्ट सिटी को है ना प्रोजेक्ट बनाने। बारिश का मौसम शुरू होने को है, इसके साथ ही नगर निगम ने शहर की जर्जर बिल्डिंग को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही 5 से 7 जर्जर बिल्डिंग चिन्हित भी की जा चुकी है। वहीं हाउसिंग बोर्ड के भी कुछ बिल्डिंग जो जर्जर हो चुकी है जिसमें 400 से 500 लोग रह रहे हैं, उनको भी चिन्हित किया गया है। आने वाले समय में इन पर कार्रवाई के तहत तोड़ा जाएगा। दरअसल निगम कमिश्नर ने बताया कि स्मार्ट सिटी की बोर्ड बैठक स्मार्ट सिटी के अंतर्गत होने वाले कार्यों की समीक्षा हुई। वहीं
नगर निगम के भवनों को स्मार्ट सिटी द्वारा डेवलप करने और नगर निगम के माध्यम से ही कार्य करना उचित होगा, इस तरह के निर्णय लिए गए। वहीं निगम कमिश्नर ने बताया कि इंदौर शहर के हाइजीन प्लांट की कार्यप्रणाली को यूजफुल बनाने को लेकर भी कई तरह के निर्णय हुए। वहीं इंदौर कलेक्टर इलैया राजौटी ने भी बैठक के बारे में मीडिया को जानकारी दी। भारत में सेरोगेसी यानी किराए की कोख का प्रचलन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी के पीछे की छुपी हुई सच्चाई कुछ और ही है। इस पूरे कार्य को लेकर इंदौर की बेटी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसमें तमाम तथ्यों और कानूनों को लेकर इसका सच उजागर किया गया है। इंदौर की बेटी डॉक्टर रूपाली राठौर एडवोकेट द्वारा पुस्तक को लेकर बताया गया कि यह उन तमाम महिलाओं पर आधारित है जो कि अपनी कोख किराए पर देकर कई प्रताड़ना से जूझती हैं। उनका कहना था कि यूनाइटेड स्टेट में पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए अप्लाई किया गया था, जहां से इसे अप्रूवल मिल गया है और इसी कारण से यह पुस्तक आज देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से प्रकाशित की जा रही है। पुस्तक में भारत की कमर्शियल सरोगेसी पूरी तरह से प्रतिबंध होने के बाद भी गरीब महिलाओं के शरीर को यूज़ किया जाता है और बाद में उनके शरीर को किस तरह के शारीरिक दुष्परिणाम का सामना करना पड़ता है और 9 महीनों तक जो महिला अपने गर्भ में किसी अन्य परिवार के बच्चों को अपने गर्भ में पालती है और फिर भावनात्मक लगाव हो जाने के बाद अचानक से वह शिशु दूसरे को देना पड़ता है, उस दर्द को भी इस किताब के माध्यम से बयां किया गया है। कमर्शियल सरोगेसी प्रतिबंध होने और लेबर बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार को सेरोगेट बनाने के साथ ही सेरोगेसी से उत्पन्न भारत की सबसे पहली संतान बेबी के बारे में भी किताब में उल्लेख किया गया है। बेसिकली ये जो मेरी बुक है ये सरोगेट मदर जो हैं उनके राइट्स को बताती है, उनके साथ क्या इशू होते हैं और अगर उनको बेबी होने के बाद में अगर उस बेबी से अटैचमेंट हो जाए तो उस अटैचमेंट के लिए क्या करें वो, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ जो कमर्शियल सरोगेसी इंडिया में बैन है, बट आप जानते हैं अगर आप गूगल पे क्लिक भी करेंगे कि हायर अ सरोगेट मदर तो आपको इतने सारे एड्स मिल जाएंगे उसमें कि आप सरोगेट मदर को इजीली हायर कर सकते हैं। क्या तो में आपके पास आया था जो किताब लिखना है आपको लगा इसको इंडिया में अप्रूवल न करवाते हुए दूसरी जगह यूएस एक्चुअली मैंने सिर्फ अप्लाई किया था वहाँ पर, तो वहाँ से मुझे अप्रूवल मिल गया, तो मुझे लगा कि उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है अगर वहाँ से मेरी बुक पब्लिश हो जाए। यूएस से तो यूएस यूनाइटेड स्टेट्स। क्या और बड़ा समस्याओं इंदौर में से जूझना पड़ता है महिलाओं को, इस किताब में जिक्र किया आपने? देखिए जो मेन जो विक्टिम है वो गरीब औरतें हैं जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं, पर वो ये नहीं देखती हैं कि उनसे उनकी हेल्थ को कितने इश्यूज़ हो रहे हैं। इसमें बहुत सारी महिलाओं की डेथ भी हो जाती है जो सामने नहीं आ पाता है, तो वही सारी चीज़ें। ये इंदौर की बेटी है जिनका नाम है डॉक्टर रूपाली राठौर, एडवोकेट है। इन्होंने एक बुक लिखी थी सरोगेसी मदर को लेकर, द सरोगेसी द रियलिटी ऑफ द रेंटेड वूम, जिसका एक हिंदी मतलब है कि सरोगेसी एक किराए की कोख की वास्तविक सच्चाई। ये बुक के अंतर्गत इस प्रकार कई ज्वलंत मुद्दे हैं कि वर्तमान में चूंकि इंडिया के अंतर्गत कमर्शियल सरोगेसी बैंड है, लेकिन इसके बाद भी ऑफ रिकॉर्ड या इंटरनेट पे सोशल मीडिया पर आप जाए तो आपको कई प्रकार की ऐसे गोरख धंधे मिलेंगे जिसके अंदर सरोगेसी अभी वर्तमान में कमर्शियल लेवल पर चल रही है। चूंकि ये जो है सरोगेसी ये मैंने इस किताब को जो मैंने पढ़ा है उस किताब के हिसाब से ये है कि एक जो माँ होती है जिसको शक्ति प्राप्त होती है, जिसके अंदर जो अपने शरीर में सिर्फ 2 दिलों को धड़का सकती है, एक माँ का और एक शिशु का, ये उन गर्भस्थ और सरोगेट मदर के ऊपर ये उनको समर्पित बुक है जिसके अंदर कई प्रकार के मुद्दे दिए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेन न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।